वेलकम टू लेट्स रिविजन चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सामान्य ज्ञान। जीके के सिलेक्टेड प्रश्न जो एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, वही सारे सवाल इस वीडियो में आप सभी को देखने को मिलेगा। सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि से सिलेक्टेड हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। कई बार ये सारे सवाल आपको एग्ज़ाम के अंदर रिपीट हुए हैं। जैसे कि भारत में जो है राष्ट्रपिता के रूप में किन्हें जाना जाता है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं प्रश्नों को यहाँ से। तो कौन सा देश उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है एग्ज़ाम की दृष्टि से। ऑप्शन ए भारत, बी रूस, सी जापान या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो कौन सा देश उगते सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है? जापान। तो आंसर सी सही है। जापान देश को उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है। सो आंसर इसका कौन सा सही है? आपका सी आंसर सही है। अगला सवाल है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? ये भी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1983 में, 1971 में, 1973 में या फिर 1981 में। तो कब आया था प्रोजेक्ट टाइगर? 1973 में। सो इस प्रश्न का आंसर भी आपका कौन सा सही है? सी आंसर सही है। प्रोजेक्ट टाइगर किसके लिए जो है शुरू हुआ था? बाघों के संरक्षण के लिए। ये भी ध्यान रखना है। प्रोजेक्ट टाइगर, आपको डेट याद रखनी है, 1973। ये सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है आपका एग्ज़ाम की दृष्टि से। प्रोजेक्ट टाइगर है ना, 1973 बाघ संरक्षण के लिए। अगला सवाल है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए भारत, बी रूस, सी चीन, डी राजस्थान। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान ये आपका राजस्थान के अलवर ज़िले में स्थित है। तो राजस्थान के जितने भी आपके राष्ट्रीय उद्यान हैं वो सारे, जैसे कि आपका हो गया सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, साथ ही साथ केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे के सारे राजस्थान के अंदर हैं। सो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, साथ ही साथ रणथंभौर एंड केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे के सारे कहाँ हैं? राजस्थान के ये राष्ट्रीय उद्यान है। सो भूलना नहीं है। अगेन रिपीट दिस, रणथंभौर हो गया या सरिस्का हो गया या फिर आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान हो गया या फिर आपका मुकुंदरा हिल्स के बारे में पूछा जाए कि मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है, तो राजस्थान का है। ये आपको ध्यान रखना है। कई बार एग्ज़ाम के अंदर राष्ट्रीय उद्यान से जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं उसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि आपको एक सवाल एग्ज़ाम के अंदर राष्ट्रीय उद्यान से ज़रूर मिलते हैं। सो अगेन रिपीट दिस, रणथंभौर, सरिस्का, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स, ये सारे के सारे कहाँ हैं? राजस्थान के अंदर, है ना। तो सरिस्का हो गया आपका, रणथंभौर हो गया एंड केवलादेव हो गया, मुकुंदरा हिल्स। कई बार जब चीज़ों को पढ़ते हैं तो वो चीज़ें हमेशा के लिए याद रहती हैं ना। सो चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं। सवाल कह रहे कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 19 फरवरी को, 28 फरवरी को, 20 जनवरी को या फिर आपका 21 मार्च को? नेशनल साइंस डे कब होता है? भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। सो बी आंसर आपका सही है, 28 फरवरी। नेशनल साइंस डे कब होता है आपका? 28 फरवरी। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 अगस्त, बी 26 जनवरी, सी 24 अप्रैल, डी आपका 14 नवंबर। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस ये आपका हर साल 24 अप्रैल को, ऑप्शन सी सही है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ध्यान रखना है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को हर साल जो है मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला सवाल है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है एग्ज़ाम की दृष्टि से। भारत के मेट्रो मैन के रूप में किसे जाना जाता है? श्रीधरन को, JRD टाटा को, अमर्त्य सेन को या फिर इंदिरा गांधी को? भारत के मेट्रो मैन के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए सही है, श्रीधरन को। तो ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भारत के मेट्रो मैन के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो ऑप्शन ए सही है, ई श्रीधरन। ई श्रीधरन ने भारत में जो है मेट्रो रेल प्रणाली के विकास में, डेवलपमेंट में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसीलिए जो है इनको क्या कहा जाता है? भारत के मेट्रो मैन के रूप में जाना जाता है। सो आंसर पहला आपका सही है। इन्होंने जो है भारत के अंदर मेट्रो रेल प्रणाली में डेवलपमेंट में काफ़ी अच्छा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। सो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये एग्ज़ाम के लिए। अगला सवाल है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, टीचिंग एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। श्वेत क्रांति का जनक
आपका किसे कहा जाता है? सो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, डॉक्टर वर्गीस कुरियन या फिर डॉक्टर विलियम गांडे। श्वेत क्रांति कहिए या फिर आपका मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहिए, है ना। डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ऑप्शन सी सही है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। इन्हें ही मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, तो ऑप्शन सी आपका सही है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को द मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सो अगला क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं। अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है? महादेव गोविंद रनाडे, मोहनदास करमचंद गांधी, स्वामी विवेकानंद, भीमराव अंबेडकर। भारत में राष्ट्रपिता के रूप में कई बार बहुत सारा मतभेद रहता है, बट कहे जाते हैं, तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है। सो आंसर बी सही है। मोहनदास करमचंद गांधी जी को भारत में राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। ऑफिशियली जो है कई बार बहुत सारा मतभेद रहता है राष्ट्रपिता को लेकर के, तो आपको आंसर से मतलब है। और भारत में राष्ट्रपिता के रूप में मोहनदास करमचंद गांधी जी को ही जाना जाता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका बी आंसर सही है। अगला सवाल है, बैकाल झील किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए भारत, बी रूस, सी चीन, डी मंगोलिया। बैकाल झील किस देश में स्थित है, ये चीज़ आपको बताना है, तो आंसर आपका बी सही है, रूस। बैकाल झील किस देश में स्थित है? रूस। बैकाल झील को ही आपका विश्व की सबसे गहरी झील बोला जाता है, और इसी झील में लीना व अंगारा नदियों का उद्गम भी होता है। तो बैकाल झील कहाँ स्थित है आपसे पूछा जाए तो रूस आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा वृक्ष है? देवदार का वृक्ष है, सील का पेड़ है, या फिर स्प्रूस का, या फिर रेडवुड। तो विश्व का सबसे ऊंचा वृक्ष यहाँ पे आपका डी आंसर सही है, रेडवुड। चित्र में देख सकते हैं काफ़ी ऊंचा भी है, लंबा भी है ना, तो रेडवुड आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, मौसम को प्रभावित करने वाली अधिकतर घटनाएं वायुमंडल के किस मंडल में होती हैं? समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर, क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर, मध्यमंडल, मेसोस्फियर, ताप मंडल, थर्मोस्फियर, है ना। तो मौसम को प्रभावित करने वाली अधिकतर जो घटनाएं हैं वो वायुमंडल के किस मंडल में होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं, है ना। तो ऑप्शन बी आपका सही है, क्षोभ मंडल को ध्यान में रखना है। जितने भी मौसमी घटनाएं होती हैं, वर्षा हो गया, बादल हो गया, आंधी तूफान हो गया, बर्फबारी हो गया, ये सब किस में होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं, ट्रोपोस्फियर में होती हैं। इसलिए इस प्रश्न का आंसर कौन सा आपका बी आंसर सही है। मौसम को प्रभावित करने वाली जो अधिकांश घटनाएं हैं वो कहाँ घटती हैं? क्षोभ मंडल में, जो पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल, है ना। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर। इसी में आपका वर्षा, आंधी तूफान, बर्फबारी जैसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगला सवाल है, हमारे सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? 5 है, 6 है, 7 है, या फिर 8 है? तो हमारे सौरमंडल में पहले ग्रह 9 थे, एक आपका हट गया है, तो अभी कितने हैं शेष? 8 है ना। तो हमारे सौरमंडल में ग्रहों की टोटल संख्या कितनी है? 8 है, तो आंसर डी आपका यहाँ पे सही है। ग्रहों की कुल संख्या कितनी है सौरमंडल में? तो 8 है। सो 8 ग्रह कौन कौन से हैं आपके? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, अरुण, वरुण करके ऐसे कुल टोटल जो है 8 ग्रह हैं आपके सौरमंडल के अंदर। ग्रह से संबंधित हमने एक दो प्रश्न भी रखा है। सो अगला सवाल है यहाँ से, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शुक्र है, मंगल है, बृहस्पति है, या फिर नेपच्यून है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा कौन सा है? लाल ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी का जुड़वा बहन किसे कहते हैं? इन सबसे प्रश्न एग्जाम के अंदर बनता है, तो इसका कंप्लीट वीडियो हमने एक बनाया है, उसको जाके देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। उससे आपका कई सवाल जो है महत्वपूर्ण सवाल आपको वहाँ एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि सौरमंडल से एक दो सवाल आपको देखने को ज़रूर मिलता है। लाल ग्रह मंगल को कहते हैं, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति है, तो आंसर सी आपका यहाँ पे सही है। और कई बार एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है हिंदी दिवस कब होता है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब होता है? तो हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को, हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है, ये डेट आपको ध्यान रखना है। एक सवाल है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, कई बार रिपीट होता है ना, कोई भी एग्ज़ाम हो तो उसमें विश्व पर्यावरण दिवस देखने को ज़रूर मिलता है। सो अगर आप कमेंट करेंगे तो उसका आंसर आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है।
और वीडियो कैसा रहा एक फीडबैक देना है। चैनल पे पहली बार है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जीके एंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपको वीडियो जो है डेली मिलते हैं इस चैनल पे लेट्स रिविजन पे। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस हर साल कब मनाया जाता है। वीडियो को यहीं एंड करते हैं और आई होप सो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हमने इस वीडियो में रखा था। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए।